नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मेड इजी विद शुभ्रू। स्टूडेंट्स, इस चैनल के अंतर्गत हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि मैंने कॉमर्स की बात कही है, कॉमर्स मेड इजी विद शुभ्रू, तो कॉमर्स के अंदर बिजनेस भी आता है, इकोनॉमिक्स भी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, देन अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स, और उसके बाद ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है ना। तो हम इस चैनल के अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th में भी था और क्लास 12th में भी। ऑब्वियसली बात है, कॉमर्स वालों के लिए अलग से सब्जेक्ट बनाया गया मैथमेटिकल, जिसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कह रहे हैं। तो इसमें हम पहला चैप्टर में आज कर रहे हैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसमें हम पहला टॉपिक कर रहे हैं अरिथमेटिक मॉडुलो, अरिथमेटिक पार्ट 1। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स में कंप्लीट करूं, क्योंकि आपको ऊपर टॉपिक भी दिख रहे हैं, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, खुद में 1, 2, 3 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना। ओके, देखिए ये जो शब्द आपको दिख रहा है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, आपको पहली बार आपको एक ऐसा शब्द दिखा गया है। हालांकि अरिथमेटिक वो शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मॉड्यूलो अरिथमेटिक आप पहली बार सुन रहे हैं। मॉड्यूलो आपने कई बार आपने गौर किया होगा कि स्कूल की कई टाइमिंग्स जो होती, कई टाइमिंग्स आर्मी में खासतौर से टाइमिंग है क्या कि 17, आपको ये 17 जो है 17 आवर्स ये आपको दिख जाएगा रेलवे स्टेशन तक, रेलवे की बुकिंग में भी आपको 17 दिख जाएगा। तो 17 का मतलब क्या हुआ? 17 का मतलब हुआ दरअसल टाइमिंग 5 बजे की है। अगर आपको लिखता है कहीं पर 1830 आवर्स, मतलब क्या हुआ? 1830 का मतलब हुआ, अगर मैं इसको 1200 से डिवाइड कर दूंगा मैं 1830 को, तो 1200 1200 वी आर लेफ्ट विद 630। तो यानी कि 1830 का मतलब कितना हुआ? 630। हमें क्लियर? वैसे हम बोलचाल में 1830 को हम 12 से डिवाइड ना करें, माइनस कर देते हैं, बात वही रह जाती है। लेकिन ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक में हमें डिवीजन का हमें यूज करना है, और डिवीजन यूज करके हमें रिमाइंडर के बारे में बताना है। तो आप पहली बार कैसा चैप्टर कर रहे हो, एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें कि क्वेश्चन से ज्यादा तवज्जो हम रिमाइंडर को दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो लिखने का तरीका क्या है वो समझते हैं। पहले सिंपल सा डिवीजन भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 7 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 बचता है। तो लिखेंगे ऐसे 7 इक्वल्स टू दिस 3 into 2 + 1। कोई नई बात नहीं, क्लास 4th की बात है। 7 को हम क्या कहते हैं? 7 को हम कहते हैं डिविडेंड। 3 को हम कहते हैं डिवीजन, जिससे हमने डिवाइड किया है। Q हमारा क्वोशिएंट है, और 1 हमारा रिमाइंडर है। नथिंग न्यू, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें तो क्लास 4th में मैं ज्यादा बोलूं, 3rd में शुरू रहता है। तो इसमें नई बात क्या है? नई बात अभी हम नई बात पे आए हैं, हम केवल बेसिक्स पे हम देख रहे हैं। ठीक है ना। नई बात धीरे धीरे हम आएंगे। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 3, ऑब्वियसली बात है। अब इस 7 डिवाइडेड बाय 3 को अब हम क्लास 11th में हम लिख रहे हैं 7 mod 3। अब बात समझ में आ गई? हम क्या लिख रहे हैं? 7 mod 3, और 7 mod 3 कितना होगा? यहां 1 लिख रहे हैं, तो 1 यहां 1 का मतलब रिमाइंडर, 1 मतलब रिमाइंडर। इसको हम अब थोड़ा जेनरिक वे में हम लिखेंगे। 7 को मैं A कह रहा हूं, mod B इक्वल्स टू R। देख लीजिए ध्यान से, 7 डिवाइड बाय 3 को हम कैसे लिखेंगे? 7 mod 3, और जेनरिक वे क्या होगा? A mod B इक्वल्स टू R। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको A mod B दिखता है, तो इसका मतलब A डिवाइडेड बाय B। इज दिस क्लियर? क्या ये कंफ्यूजन समझ में आ गई बात? पक्की बात है। चलिए फिर, तो अब डिवीजन, यानी हम 11th में डिवाइड करना सीख रहे हैं। बहुत बड़ा डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान रखेंगे अब इसको। तो डिवीजन किस प्रकार का? अब डिवीजन में मैं एक रूल बताना भूल गया, नॉट एक, 2 रूल्स है। 2 रूल्स डिवीजन में। ये भी बड़ी कमाल की बात है कि हम क्लास 12th में आ गए और हमें शायद रूल्स नहीं पता था डिवीजन के। हमें लगभग 8 साल, हम 4th से समझे, 4, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, हाँ 8 साल हमें लगे एक रूल सीखने में, या रूल हमें बताया नहीं गया, या सबकॉन्शियस माइंड में भी रूल था पर हमने कभी सोचा नहीं। ये भी पॉसिबल है। रूल के वो देखते हैं। जब मैंने कहा
हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पर 7, 3 2 6 1। पूरी कहानी रिमाइंडर की ही है। ये जो रिमाइंडर है, एक तो रिमाइंडर पहला रूल मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। भाई 0 इक्वल तभी होगा जब ये परफेक्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर 6 डिवाइडेड बाय 3 होता 3 6 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। दिस मीन्स रिमाइंडर कैन बी 0 और रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग बट इट मस्ट बी पॉजिटिव। इसके मतलब आर मस्ट ग्रेटर इक्वल 0 मतलब है आर मस्ट बी पॉजिटिव। ये हमारा पहला रूल है। क्या यह समझ में आ गई? ये रूल हमारा पहला है। चलिए दूसरा रूल क्या हमारे पास? दूसरा रूल है, अगर ध्यान रखेंगे, ये जो आर है यानी यहां पर मेरे पास जो 1 है, यहां पर रिमाइंडर कितना है 1 जो है वो हर हाल में 3 से छोटा है। 1 तो 3 से छोटा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो रूल क्या बना कि रिमाइंडर जो है ये मेरा क्या था, आपको याद होगा, ये ए है ये बी है, तो ये ए है ये बी है, तो इसका मतलब रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन बी। और बी को हमने एब्सोल्यूट में ले लिया। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि अगर बी में नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर -2 हुआ तो +2 हो जाएगा, -3 हुआ तो +3 हो जाएगा, -10 हुआ तो +10 हो जाएगा, लेकिन +10 हुआ तो +10 ही रहेगा। तो ये दो रूल है। एक, आर मस्ट बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, कभी सोचा नहीं, क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, आर मस्ट ऑलवेज लेस देन बी, कभी सोचा नहीं पर अगेन सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, पर आज सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो एक तो मैंने सिंपल डिवीजन कर दिया। सिंपल डिवीजन क्या है इसमें? अब सिंपल डिवीजन में देखिए, मैं इसको 4 पार्ट्स कर देता हूं। जब मैंने कहा ए मॉड बी, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, चलो कर दिया जी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव। 4 केस हो गए। क्या केस है? ए और बी दोनों पॉजिटिव, पहला केस जो बचपन से करते हुए आ रहे हो। दूसरा केस, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, कभी नहीं किया। तीसरा केस, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कभी नहीं किया। चौथा केस, ए नेगेटिव बी नेगेटिव किया है, पर अब जो करने वाले हैं हमें उस तरीके से करना है। ठीक है ना? तो चलिए, तो अब हम दूसरे केस में आते हैं। तो देखते हैं, पहले मैं डिवाइड खुद ही गलत करूंगा ताकि मैं बता सकूं कि हम आमतौर में क्या गलती करते हैं। और ये सवाल आएगा ही, ऐसे सवाल इस बार भी आया था। तो दूसरे केस में आते हैं। -68 mod 8। इससे पहले हम इसको कर लेते हैं 68 mod 8। पहले मैं इसको दिखाता हूं। 68 mod 8 बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 68 को ऐसे डिवाइड करना है, 8 68 8 8 64, यहाँ 4 बचा, तो रिमाइंडर क्या हुआ 4, तो यहां मैंने क्या लिख दिया 4। ये हमारा एक 4 लिखना था, मैं भी 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यानी 68 mod 8 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन मेरा ये हो गया, अब इसका आंसर बताओ। अब जब मुझे दिया गया था ना, सबसे पहले झूठ क्या बोलूं, मुझसे डिवाइड नहीं हुआ था। मैंने पूछा था बचपन का सवाल, तो छोटा सवाल कौन करता है, मैं तो करता ही नहीं हूं। फिर पता चला गलत कर दिया। कैसे? मैंने क्या किया, मैं ठीक वैसे ही किया जो आप करते। -8, यहां मैंने -64 लिख दिया, और फिर यहां पर प्लस कर दिया -4, और मैंने कह दिया इसका आंसर है -4। बिल्कुल छाती चौड़ा करके, बिल्कुल -4 आंसर। ये कोई सवाल है? ऐसा मत दिया करो मुझसे। और अगले ने भी कहा अच्छा ठीक है जी, गलत, रॉन्ग आंसर। बड़ी शर्मिंदगी हुई। तब सीखा कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ये गलत क्यों हुआ। आप लोग सोचो गलत क्यों हुआ। मैं तो नहीं, गलती क्या है, 64 जीते, गलती क्या हुई? गलती क्या हो गई कि रूल 1 आर मस्ट बी पॉजिटिव, वो आपका नहीं है, इसलिए आपका यह सोल्यूशन गलत हो गया। ओहो, बड़ी बात है। चलो सीखते भी क्या करना है। तो अब दूसरा तरीका, बात समझ आ गई ना? जो गलतियां जो है वो भी आपको सिखाती है। सो हमेशा ध्यान रखिए, आप जब गलतियां कर रहे हो तो गलतियों से भी सीखिए। वो गलतियों की जो सीख होती है वो शायद बड़ी सीख है। ठीक है ना? अगर गलती सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अब डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करें? -8 इंटू -9 कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा -72। ये कितना हो जाएगा प्लस 72 -68 +4।
रूल क्या कहता है, आर मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, हाँ जी पहला रूल सही हो गया। दूसरा, आर मस्ट बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मोड, आर क्या मेरे पास 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 8, हाँ जी बिल्कुल 8, ये भी बात सही है, यही आंसर है जी। अब ठीक है, तब ठीक क्या है यार, ये जो -4 है ना, -4 नहीं था, ये +4, अब मेरा आंसर जी बिल्कुल सही हो गया। मुझे उम्मीद आपको भी अब सही लग गया होगा कि हाँ ये रिमाइंडर का जो रूल है वो आपको ध्यान रखना, 2 रूल है एक साथ काम करना है। पहला, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना है, और दूसरा, रिमाइंडर जो है हमेशा इस 20 से ज्यादा छोटा होना है, ठीक है ना, लेस देन। क्लियर? तीसरा सवाल, अब तीसरा सवाल देखते हैं, सेम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम कर देते हैं, -68 का था, अब की बार मैंने यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे मार्क्स लगा देता हूं। अब डिवाइड करो, 68 डिवाइडेड बाय -8, क्वेश्चन और चेंज कर देता हूं, इसका -12 कर देता हूं, तो थोड़ा सा वैरायटी रहेगी, ठीक है ना। स्टार्ट करें, यानी 68 डिवाइडेड बाय -12 कैसे करेंगे, -12 यहां लिखा, यहां 68 कर दिया, ठीक है ना। गलती करेगा पहले, तो क्या करूं, -12 -5 लिखता हूं, तो कितना आएगा, +60, माइनस करेंगे कितना आएगा, 8। गॉट इट? क्या बात समझ में आ गई? 12 इंटू -5, -12 इंटू -5 60 +60, तो यहाँ माइनस लग गया, तो 8 बच गया। रिमाइंडर का रूल देखते, रूल 1, रिमाइंडर 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है जी, एंड 8 मस्ट बी लेस देन -12, -12 नहीं, यह मॉड्यूलस था, इसका मतलब क्या हुआ, 8 मस्ट बी लेस देन 12, हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे ये भी बात सही हो गई, यानी इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 8। इज दिस क्लियर? तीसरा केस हो गया, चौथा केस नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो यानी कि मैं जो भी डिवाइड कर रहा हूं उसमें मुझे रूल क्लियर होना चाहिए। रूल क्या है, क्लियर करना है। अब मैं, अगर आप ये कहते हो कि सर -12 है 68, कई मेदान में ये भी आया था, -7 कर देता जी 84 आ जाएगा, नहीं -7 में 84 कर दिया तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सर ऐसा करते हैं, -12 68, अगर -6 कर दूं तो -6 कर दूं 72 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रहा, रूल पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, और अब आखिरी सवाल, यानी चौथा केस, याद है ना चौथा केस क्या, अब यहां मैंने -68 लगा दिया, यानी कि -68 को डिवाइड करना -12 से। जैसे मैंने भी कहा, ये भी कोई सवाल है, -68 को -12 से डिवाइड करना है। बचपन से कितने बार मान कैंसिल, 4 गया 3 बार, 4 गया इसमें 17 बार, 3 5 15, तो 2/3, तो रिमाइंडर 2 होगा, घर के देख लीजिएगा, बस आंसर आ गया 2। तो मैंने क्या लिखा, आंसर 2। देखते ही सही गलत है। -12, लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग, तो -12 और यहां मैंने 6 लिखा, तो कितना आ गया, -72 प्लस 4, यानी कि 4 जो है 4, रिमाइंडर 4 इज पॉजिटिव, हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0 है, 4 इज पॉजिटिव है। और दूसरी बात क्या है, 4 मस्ट बी लेस देन -12, इसका मॉड्यूलस कर दिया, 4 इज लेस देन 12 भी आया, बिल्कुल सही है, यानी कि यही आंसर हो। हमने तो 4 2 लिखा था, ऐसा बचपन से करते हुए आया है, पर ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, इस 2 को हटा दो और इसका आंसर क्या है, 4 लगा दो। क्लियर? हमें क्लियर? तो 4 तरीके सवाल मैंने आपको बता दिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर लिखिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।